नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिले बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं पीएलसी के साथ। पीएलसी हमारी कोई सा भी हो सकता है, चाहे डेल्टा हो, मित्सुबिशी हो, सीमेंस हो, सबके साथ रिले बोर्ड की वायरिंग सेम होगी और इसकी वायरिंग करके हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि जो हमने वायरिंग किया वो सही है कि नहीं है, क्या ये वायरिंग सिंक में है, क्या ये वायरिंग सोर्स में है। हम दोनों वे से करके इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हैं। अब एक पॉइंट को समझिए, अगर मुझे रिले बोर्ड की वायरिंग करना है तो ये बात डिपेंड करता है कि हमारे पीएलसी पे मींस कि जो पीएलसी का जो आउटपुट टर्मिनल है, मींस यहां से मैं एक पॉइंट निकाल लेता हूं, इसके जो आउटपुट से सप्लाई निकल रही है, क्या वो 0 वोल्ट निकल के आ रही है हमारे रिले बोर्ड पे, क्या वो 24 वोल्ट निकल के आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग में इस रिले बोर्ड की वायरिंग करते हैं। इनपुट सेक्शन की वायरिंग डिपेंड करता है कि आपके पीएलसी से क्या सिग्नल आ रहा है, मींस इसके आउटपुट से क्या आप 0 वोल्ट लेके आ रहे हैं, क्या आप 24 वोल्ट लेके आ रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी वायरिंग करने वाला हूं। तो मैं एक पॉइंट दिखा देता हूं, क्योंकि मैं इसके कॉमन पे 24 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। अगर मैं इसके कॉमन पे 24 वोल्ट का सप्लाई दूंगा तो इसके आउटपुट मींस y0 y1 y2 से 24 वोल्ट ही निकल के आएगा। अगर मेरा 24 वोल्ट निकल के आएगा तो मैं इस रिले बोर्ड का दिखाऊं तो रिले बोर्ड में देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट लिंक लगा हुआ है। ये शॉर्ट लिंक है, जितने भी ये ब्लैक वाले दिख रहे हैं ये सारे शॉर्ट लिंक है। मींस इसके निगेटिव पॉइंट को शॉर्ट किया गया है, यानी मुझे केवल इसके जो +1 +2 +3 पे सप्लाई देना होगा। अब आइए इसके बाद इस रिले का ये आउटपुट पॉइंट है, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखेंगे कि ये इस रिले का ये आउटपुट पॉइंट है। इनके पॉइंट के बारे में मैंने काफी डिटेल में बताया था। इसको समझने के लिए मैं एक वायरिंग डायग्राम आपको समझा देता हूं, सो डेट आप ये समझ पाए कि कैसे आप इसकी वायरिंग करेंगे, क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको वायरिंग करके दिखाने वाला हूं। तो ये मेरे पास इसकी वायरिंग डायग्राम है। जब भी आप रिले की वायरिंग करेंगे, अगर आप इस वायरिंग डायग्राम को समझते हैं तो आप किसी भी टाइप के रिले की वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर एक पॉइंट आपको मेंशन करा के दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे +1 -1 +2 -2 लिखा है, और यहाँ पे भी +1 -2 +2 -2, ये पूरे पॉइंट यहाँ पे मैंने वायरिंग डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरे पास शॉर्ट लिंक नेगेटिव साइड में है, तो इंटरनली ये जो मेरा नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 पूरे आपस में शॉर्ट हैं, और किसी एक जगह चाहे -1 पे -2 पे -3 पे किसी पे भी अगर ये पीएलसी से 24 वोल्ट आ रहा है तो किसी एक जगह पर आपको 0 वोल्ट देने की जरूरत होती है। तो देखेंगे पूरे ये -1 जो दिख रहा है, -1 -2, इनको मैं किसी एक पे सप्लाई दूंगा अभी, और इसके +1 +2 पे मैं y0 y1 को कनेक्ट करने वाला हूं। ये मेरा वायरिंग डायग्राम है। ये जो मेरे पास देखेंगे 24 वोल्ट सिग्नल कम फ्रॉम पीएलसी, तब मैं इस वायरिंग डायग्राम को फॉलो करूंगा। अगर ये 0 वोल्ट आता है पीएलसी से, तब मैं कैसे वायरिंग डायग्राम करने वाला हूं इसको भी बताऊंगा। यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है C फॉर NC, O फॉर NO और P फॉर कॉमन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखाता हूं कि आप इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं रिले बोर्ड को लेके आता हूं, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ वायरें हैं जो मैंने वायरें कट करके रख दिया है, सो डेट आपका ज्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वायरिंग करने वाला हूँ। तो आइए मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा रिले का जो इनपुट है, यही मेरा क्वाइल है, और ये मेरा रिले का आउटपुट है। तो देखिए पीएलसी से मेरे क्या आने वाली है, पीएलसी से 24 वोल्ट आने वाली है इसके आउटपुट से। तो मैं क्या करूंगा, जो डीप स्विच है ऐसे ही मैं छोड़ दूंगा। डीप स्विच को अगर देखेंगे तो इसके निगेटिव साइड पे यहां पर देखेंगे कि -1 -2 -3 के ही साइड पे मेरा निगेटिव शॉर्ट है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पूरे वायर को 1 बाय 1 करके इस पे जो वायरिंग करने वाला हूं +1 पे करने वाला हूं। तो आइए जो मेरी पीएलसी से वायर आने वाली है इसको मैं यहां पे दिखा दूं, +1 पे कनेक्ट कर रहा हूं। इसको मैंने +1 पे कनेक्ट कर दिया। जो दूसरी वायर आ रही है इसको मैं किस पे, +2 पे कनेक्ट करने वाला हूं। तो मैं इसको +2 पे कनेक्ट कर देता हूं। इसको मैंने +2 पे कनेक्ट कर दिया। सेम टू सेम इसी तरीके से आप देखेंगे कि +2 +3 पे ही सबको कनेक्ट करना है। तो मैं पूरे वायर कनेक्ट कर देता हूं। इस तरीके से लास्ट वायर मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां पे, और मेरी पूरी वायरिंग यहाँ पे रिले बोर्ड की मैंने कनेक्शन कर दिया है। देखेंगे कि +1 +2 +3 +4 +5 पे मैंने इसकी वायरिंग कनेक्ट कर दिया है। ये मेरी वायरें हैं। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या करना होगा
क्योंकि ये सारे शॉर्ट लिंक है, यहाँ पे नेगेटिव पे शॉर्ट लिंक है, तो मुझे किसी एक वायर पर चाहे आइदर -1 -2 -3 किसी पे भी मुझे एक नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना होगा जो 0 वोल्ट, देखिए इधर 24 वोल्ट ही आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट पे आप एसी भी ले सकते हैं, डीसी भी ले सकते हैं, बट ये जो रिले ऑपरेट होगी डीसी रिले है, तो इस पे 24 वोल्ट ही आना चाहिए। अगर पीएलसी से 24 वोल्ट आ रही है तो मैंने +1 +2 +3 पे कनेक्ट कर दिया। ये जो मेरी निगेटिव वाली वायर है किसी भी एक पॉइंट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप जिस पे चाहे +4 पे कनेक्ट कर दीजिए या फिर -1 पे, सब ये क्या है आपस में शॉर्ट है, तो पूरी जगह मेरी सप्लाई चली जाएगी। तो देखेंगे कि मैं यहाँ पे इनपुट की वायरिंग कंप्लीट कर चुका हूं, मींस इनपुट रिले कार्ड की वायरिंग कंप्लीट कर चुका हूं। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो मैं एक बार दिखाता हूं, देखेंगे कि मैंने इसकी वायरिंग इनपुट की वायरिंग कर दिया है और इनपुट की वायरिंग के लिए